दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में कि डाउन ट्रेंड लाइन में आपको कैसे ट्रेड करना है और कहाँ पर जाके आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, कहाँ पर जाके आपको शॉर्ट लेना है। बेसिकली ये जो वीडियो है वो लॉन्ग पोजीशन के लिए है और कब ब्रेकआउट होता है तब आपको कैसे उसको एक्सरसाइज करना है या फिर आपको पोजीशन बनाना है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि डाउन ट्रेंड लाइन जब चलता है या फिर डाउन ट्रेंड जब चलता है तब आपको कहाँ पर जाके ट्रेड लेना है और जो रियलिटी है वो ही हम बताएंगे। बेसिकली आपका अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ता है और यही आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, टेक्निकल एनालिसिस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट बेसिकली ऐसे एक वेव की तरह नीचे आता है। देखिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। फाइन। मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। तो इसके बेसिस पे हमने ये जो रेजिस्टेंस है इसके बेसिस पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम डाउन ट्रेंड लाइन समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। बेसिकली देखिए यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी जैसे रेजिस्टेंस था, इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। डाउन ट्रेंड लाइन उतना ऐसे स्टीप नहीं हुआ है, खड़ा नहीं हुआ है, बट यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिला। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। फाइन। इसके चलते आपको कैसे ट्रेड लेना है ये पहले समझना पड़ेगा। पहले ये हम समझते हैं। देखिए मार्केट जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन आपका बन गया, मैं थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से बाउंड बैक करते हुए यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेगा और फिर से ऐसे नीचे आएगा। हाँ या ना बोलो? हाँ। बट मोस्ट प्रोबेबली जब आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज होगा, फाइन, तब हमें यहाँ पर एंट्री लेना है, यानी कि बाई करना है। तो यहाँ पर आपको बाई करना है बेसिकली। फाइन। जब ये लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर जैसे ब्रेक हो गया और आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना है। बट इससे पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए जब तक ए लाइन यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, जब तक ए लाइन यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है तब तक आप कोई पोजीशन नहीं बनाइए एज ए लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल आपको एज ए वीडियो शेयर कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए है। तो आपको अगर लॉन्ग पोजीशन लेना है तो आपको ओवरनाइट होल्ड करना पड़ेगा। ओवरनाइट होल्ड करने से आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, सपोज पहले सेल करना बाद में जाके ख़रीद लेना, तो आपको वो इंट्राडे में पॉसिबल है, एज ए पोजिशनल ट्रेडर आप नहीं कर पाएंगे। फाइन। जैसे ही मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज होता है तब आपको यहाँ पर बाई पोजीशन लेना है। ठीक है। और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऐसे ब्रेक करके ऊपर जाते हुए ऐसे वेव की तरह फिर से ऐसे ऊपर जाने लगेगा और अलग से एक आप ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकोगे। यही चीज़ हम देखेंगे रियल लाइव चार्ट में अभी। ओके, ट्रेडिंग व्यू की चार्ट में। चले ट्रेडिंग व्यू की चार्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल आता है NRB बियरिंग का, हम ये चीज़ को वीकली चार्ट, डेली चार्ट, हर एक चार्ट में इस्तेमाल करके आपको दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर वीकली और डेली चार्ट दोनों चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मार्केट यहाँ पर बहुत बार कॉन्जिक्यूटिव डे में रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। सिमिलरली मार्केट यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आके ही क्लोज हुआ। इस डाउन ट्रेंड लाइन को, ये जो लाइन है वो डाउन ट्रेंड लाइन है। फाइन। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ बेसिकली, और यहाँ पर अलग से भी बहुत सारे लाइन है, बट वो लाइन हमें अभी देखना नहीं है। हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके रखा है।
सो आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही लाइन ब्रेक हुआ, ये डाउन ट्रेंड लाइन, ओके, DT लिख के मैंने रिप्रेजेंट किया इसको, तब आपको यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर आपको बाई करना है। अगर आप यहाँ पर बाई कर लेते थे तो उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस था आपका मोर और लेस 80 रुपीज़ से लेके 82 रुपीज़ के बीच, बिटवीन द 80 एंड 82 रुपीज़। आज की डेट में स्टॉक का प्राइस है 141.55 पैसा, यानी कि आप मान के चलो 141 रुपीज़ है। सो मोर और लेस आपका 90% से ज़्यादा आपका ऑलरेडी, एक राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट हो गया होता अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेते। सो स्ट्रैटेजी क्या है बेसिकली, यहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन था, ओके, DT लिख के मैंने रिप्रेजेंट किया। जब ये ब्रेक हो गया तब आपको पोजीशन लेना था, यहाँ पर आपको बाई करना था 80 यानी कि 82 रुपीज़ में। आज स्टॉक का प्राइस 141 रुपीज़ है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल भाषाओं में अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आएगा और आप ट्रेड यानी कि टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे और पैसा अर्न कर पाओगे। तो ये हो गया आपका एक स्टॉक का लाइव एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको, सपोज इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, दिशमन कार्बोजेन के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली डेली चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हॉराइजॉन्टल लाइन है, उसको आपको देखना नहीं है, आप सिर्फ पिंक कलर का जो लाइन है ट्रेंड लाइन ए वाला, इसको देखिए, इसके ऊपर फोकस कीजिए। मार्केट यहाँ से चालू हुआ डाउन ट्रेंड, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सिमिलरली यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत बार कॉन्जिक्यूटिव डे में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, बट इस लाइन को टच नहीं कर पाया, उससे पहले ही मार्केट नीचे गिर गया। फाइन, बट यहाँ पर आके मैं अगर जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आके मार्केट आपका इस स्टॉक को, सॉरी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ और इसका कैंडल देखिए बहुत ही बड़ा है। जो यहाँ पर जो कैंडल हमें देखने के लिए मिला, यहाँ पर इससे कई गुना ज़्यादा है ये कैंडल जब ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ब्रेकआउट डे का कैंडल। फाइन, वॉल्यूम को देखिए, बहुत बड़ा वॉल्यूम था यहाँ पर, आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला वॉल्यूम था। जो एवरेज वॉल्यूम था उसका बाद देखिए बहुत ही छोटा है, मोस्ट प्रोबेबली उससे कई गुना ज़्यादा है ये वॉल्यूम का पार। सो ब्रेकआउट को इस वॉल्यूम ने कॉन्फर्म किया। कॉन्सेप्ट को समझिए, जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस टाइम पे जब ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेकआउट ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। फाइन, सिमिलरली आप देखेंगे अगर यहाँ पर कैंडल भी बड़ा है, ब्रेकआउट भी हो चुका है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तीनों पैरामीटर्स एक ही साथ जब मेंटेन हो गया, उस ब्रेकआउट को हम वैलिड मान सकते हैं। और देखिए आप अगर उस टाइम पे स्टॉक को अगर ख़रीद लेते तो उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस था आपका तकरीबन 145 रुपीज़। ओके, 145 रुपीज़ के आसपास। आज के डेट में स्टॉक का प्राइस है 208 रुपीज़। आप देख सकते हो 3 महीनों के बीच आपको ये प्रॉफिट मिल जाता। फाइन, हाँ या ना बोलो। तकरीबन 35% का प्रॉफिट आपको एज ए राउंड फिगर 35 to 40% का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाता ओनली इन 3 मंथ्स। और यही पावर है स्विंग ट्रेड का, टेक्निकल एनालिसिस का। स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया क्यों हम ट्रेड लेना चाहते हैं। अपने आप को आप सवाल कीजिए कि क्यों आप ट्रेड लेना चाहते हैं, यहाँ पर कहाँ पर प्रॉफिट टारगेट रखना पड़ेगा। जो स्टॉक ट्रेडिंग का जो लाइव मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो प्रीवियस वीडियो में निफ्टी का वीडियो होगा, स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स टू बाय टुमारो, वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल एक हॉराइजॉन्टल हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम वहाँ पर बेसिकली डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक आपको लेना है तो क्यों लेना है, कहाँ पर प्रॉफिट टारगेट रखना है तो क्यों रखना है, क्यों हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रेड लेने से पहले ही हम ये चीज़
लिख लेते हैं अपने कॉपी में और यहाँ पर चार्ट में डाल देते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। सो बात को आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट हम स्टॉक देखेंगे ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई का हमने यहाँ पर वीकली चार्ट को दिखाया है। ये चीज़ डेली वीकली दोनों चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। इंटरडे का जो चार्ट है 5 मिनट्स 15 मिनट्स, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के नाते वहाँ पर उतना अच्छे से मेंटेन नहीं होता है। सो बेसिकली हम डेली और वीकली चार्ट में फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, एक डाउन ट्रेंड लाइन चालू हुआ था, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस था, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपर शैडो है, यहाँ पर भी मार्केट रेजिस्टेंस लिया था और सिमिलरली ब्रेकआउट होने के पहले ही मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे गिर रहा था। बट बाद में जाके मार्केट यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। कैंडल का साइज़ देखिए पहले कितना बड़ा है कैंडल का साइज़। उसके साथ आप वॉल्यूम को देखिए, ये वाला वॉल्यूम, हाँ कितना बड़ा है वॉल्यूम का साइज़। उसके साथ ये लाइन भी ब्रेक हुआ, तीन पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर मेंटेन हुआ। कैंडल भी है बढ़िया सा, बहुत ज़्यादा, देखिए इससे ज़्यादा बड़ा कैंडल आपको इस डाउन ट्रेंड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेकेंड हाईएस्ट जो कैंडल था वो ए वाला था, बट इससे छोटा है ये वाला कैंडल बेसिकली। सो नंबर 1 कैंडल बड़ा है, नंबर 2 वॉल्यूम भी ज़्यादा है एवरेज वॉल्यूम से, नंबर 3 इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सो हम इस ब्रेकआउट को एज ए एक कॉन्फर्मेशन मिल गया वॉल्यूम की तरफ से, सो वैलिड ब्रेकआउट मान सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते उस टाइम पे तकरीबन 160 रुपीज़ के आसपास था उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस। आज के ट्रेड पे स्टॉक का प्राइस है 194 रुपीज़। ओके, सो आपको एक प्रॉफिट हो जाता स्विंग ट्रेड में, हाँ या ना बोलो, हाँ तकरीबन 20% का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाता। फाइन। सो ओनली आपको 2 महीनों के बीच 20% प्रॉफिट डज नॉट मैटर ऑफ जोक। फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना मिलता है भैया? ओनली 3.5 to 4%। कुछ बैंक से वहाँ पर आपको 5% का देता है, बंधन में थोड़ा बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए वो ज़्यादा देता है। बट आपको कोई भी बैंक फिक्स डिपॉजिट में 5% से ज़्यादा नहीं देता है। अगर देता भी है तो वो कम टाइम के लिए देता है, जब उसको पैसा चाहिए मार्केट से बोले तो पब्लिक से एज ए सेविंग्स अकाउंट के लिए या फिर फिक्स डिपॉजिट के लिए, तब देता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बैंक 4% से लेके 5% का फिक्स डिपॉजिट का उसका रेट है। आपको 20, वो भी 1 साल में, ओके, आपको 2 महीनों में अगर 20% का रिटर्न मिल सकता है तो आप स्टॉक में ट्रेड नहीं क्यों नहीं करेंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात को। आज का लास्ट स्टॉक हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर वीकली और डेली दोनों चार्ट को हम दिखाएंगे। तो बेसिकली आपको ए लाइन जो है वो फॉलो करना है। फाइन। तो देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस था, सिमिलरली यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया गया था। बट बाद में जाके आप देख सकते हो, बाद में जाके मार्केट यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ। यहाँ पर कैंडल उतना बड़ा नहीं था, वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं था, ओके, बट ये ट्रेंड लाइन जो था वो ब्रेक हो चुका था। यहाँ पर दोनों जो पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर नहीं हुए, ठीक है। बट एक जो पैरामीटर्स, जो मेन पैरामीटर्स है कि लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए, डाउन ट्रेंड लाइन, वो यहाँ पर हुआ था। और मेन पैरामीटर्स हमारा यही है कि जो ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक होना चाहिए और वो ब्रेक हो गया था। और बाकी जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर दिखाया है, कैंडल स्टिक बड़ा होना चाहिए, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम भी ज़्यादा था बट कैंडल उतना बड़ा नहीं था कंपेयर टू अदर्स कैंडल। सो अगर वॉल्यूम अगर इसको कॉन्फर्म करता है, यहाँ पर कॉन्फर्म हो चुका था, बट वॉल्यूम अगर कॉन्फर्म नहीं भी करता है ब्रेकआउट को, तब भी आपको ये ब्रेकआउट मानना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर वॉल्यूम कॉन्फर्म करता है, यानी कि वॉल्यूम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा होता है वहाँ पर। अगर कैंडल बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है उस ब्रेकआउट में, ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा होता है। बट अगर वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कैंडल बड़ा नहीं है, तब भी वो ब्रेकआउट है भैया, ठीक है। सो आप यहाँ पर अगर लॉन्ग लेते, स्टॉक का प्राइस था तकरीबन 65 रुपीज़ के आसपास, नहीं सॉरी 65 नहीं,
71 रुपीज़ के आसपास। आज की डेट में स्टॉक का प्राइस है 117 रुपीज़। ओनली इन 8 मंथ्स आपको ये पैसा मिल जाता। तकरीबन आप कह सकते हैं 80% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। और अगर हम बात करें डेली चार्ट की, यहाँ पर देखिए मैं जूम करता हूँ फिलहाल और डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ इस चार्ट को। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन ऑलरेडी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, और यहाँ पर लाइन चालू हुआ था। आप अगर गौर से देखते हैं यहाँ पर हमने एक अलार्म का एक सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लॉक सिंबल, जो एक अलार्म सिंबल है। क्यों है ये? अगर मार्केट इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर एक अलार्म आएगा और अलार्म को देखने के बाद हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे, एज ए बाई पोजीशन कर लेंगे, क्योंकि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हुआ है एज ए डेली चार्ट बेसिस। फाइन। सो हमने यहाँ पर अलार्म लगाया है और ये अलार्म का फैसिलिटी आपको ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं 400 तक का आपका अलार्म लगा सकता हूँ, ठीक है। बाय द वे, जो मेरा वीडियो का पर्सपेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं है आज का। सो अगर ये लाइन ब्रेक होकर मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे डेली चार्ट में भी, डेली चार्ट में स्विंग ट्रेड के लिए, और तब जाके हम प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो ए लाइन जब ब्रेक हो जाएगा आपको तब लॉन्ग पोजीशन लेना है और आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि लाइन ब्रेक हुआ है या नहीं, या फिर आपका ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके आप अलार्म लगा सकते हो। तो आपको हर वक्त फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जब ब्रेकआउट होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास मेल आएगा, आपके पास एसएमएस आएगा और आप यहाँ पर चार्ट में एक नोटिफिकेशन आएगा। फाइन। सो यही है ट्रेडिंग का फंडा, डाउन ट्रेंड लाइन में कैसे ट्रेड करना है। आप कोई भी इंसान ये सवाल पूछ सकता है, जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा तो हम शॉर्ट ले सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पर ग्रीन कलर का सिग्नल दिखाएगा, कैंडल दिखाएगा, एक हम यहाँ पर छोटा सा लाइन भी ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। बट वो एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेडिंग है और डाउन ट्रेंड लाइन में लॉन्ग लेना सबसे बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू किया और यहाँ पर आपने लॉन्ग पोजीशन ले लिया, बट आपने टारगेट क्या रखा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन में, इस डाउन ट्रेंड लाइन में टच करके बाउंड बैक करेगा। बट आप देखिए मार्केट उतना दूर तक गया ही नहीं, मार्केट यहाँ से ही बाउंड बैक कर लिया, तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है आप अगर डाउन ट्रेंड में लॉन्ग लेंगे तो। सो आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे और प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो आई होप आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषाओं में आपको समझा पाया कि कहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड लाइन में ट्रेड लेना है, कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है आपको आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट के साथ साथ कौन से पैरामीटर्स आपको देखना है, वॉल्यूम कन्फर्म किया है या नहीं, कैंडल कन्फर्म किया है या नहीं, वो सारी चीज़ देखना है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ट्रेडिंग टिप्स का, जहाँ पर हम प्रोफेशनली ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। वो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके उस चैनल में विजिट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।